आंसू, ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? रूही, रूही की आवाज, ऐसा लगा जैसे रूही ने मुझे आवाज दी। मेरा बच्चा, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा। रूही किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? मेरा फोन रूही को फोन करता हूँ, रूही को फोन करता हूँ। रूही फोन उठाओ। अरे फोन क्यों नहीं लग रहा है? मुझे घर जाना होगा। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे घर जाकर देखना होगा। मेरा बैग। मामा देखो ना, लला ना कुछ खा रहा है ना सो रहा है, बस सोए जा रहा है। लल्ला बेटा शांत हो जाओ। पता नहीं अपने आज से पहले लल्ला कभी इतना परेशान नहीं किया और समझ में नहीं आ रहा कि अग्नि अभी तक क्यों नहीं आई। संदन जी मुझे चुप। मुझे लगता है शायद लल्ला रूही को याद कर रहा है। मम्मा एक मिनट, अभी आई। मत लल्ला ये देखो। मम्मा आपके पास ये लो देखो। अब नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है कहीं रूही और माजिद सही से मंदिर पहुंचे या नहीं। सही कह रही हूँ।
मेरे पास प्रूफ है। पलक। हाँ, ये सीख किया जरा ऐसे बता रही हूँ मैं खुद मुझे नहीं पता। जुर्म करके मुकर रही हो? अभी के अभी पकड़ो इसको। मैंने कुछ नहीं किया है भाई, मेरी बात सुनो, 1 मिनट रुको। अरे मुझे रुक जाइए। देखिए मैडम, मेरा दादी ने सब कुछ भी नहीं किया। ये लड़की सब झूठ बोल रही है। हाँ सच्ची में झूठ बोल रही है। हाँ इंस्पेक्टर, मेरी दादी ने तो बस इसे डराया था, जलाया नहीं था। हाँ को किसी को गिरफ्तार करना है ना, तो इस लीजा को कीजिए। ये जबरदस्ती हमारे घर में रह रही है। जबरदस्ती नहीं है जोई दीदी, कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास, और अगर हमने इन पे कुछ किया तो ये उल्टा केस कर देंगी। अभी का भी हथकड़ी लगाओ इसको और लेके चलो इसको। अरे पलक बेटा, ये सब क्या हो रहा है बेटा? मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो लीजा जी की मर्जी है ना, मैं कुछ नहीं बोल सकती उनको। मैंने कुछ किया नहीं है ना। देखो लीजा, प्लीज मेरी दादी को ऐसे जेल में मत भेजो। तुम जो कहोगी वो करने को तैयार हूँ। सीरियसली? हाँ। ये लाया? झूठ बोलते हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं करते, उल्टा हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करते रहते हो। इसीलिए ओल्डी आंटी को तो मैं जेल भिजवा के रहूंगी। नहीं पिज़्ज़ा सॉरी पिज़्ज़ा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। आपसे आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तुम कम से कम दादी का नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। उनको इस उम्र में जेल मत भेजिए प्लीज। ओके, बट एक शर्त पर। क्या? तुमको मुझसे प्यार से बात करनी होगी और मेरे साथ घूमना फिरना होगा, और अगर मैं दिन को रात कहूँ तो मानना होगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा, लेकिन उससे पहले तुमने अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। लेकर चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, मैं इन्हें एक चांस और देना चाहती हूँ, लेकिन दोबारा अगर इन्होंने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो आप इन्हें जेल में डाल दीजिएगा। Are you sure? इस बार तो बचा लिया इन्होंने। अच्छा होगा कि अगली बार हमें यहाँ आने की नौबत ना आए। नहीं आएगी इस नौबत। चलो यहाँ से। क्या किया तुमने? तुमने रोही को मार डाला। और क्या करती दादी? ये चूहा बिल्ली का खेल खेलते खेलते थक गई थी मैं। ये लड़की मेरे हर बार से जीत जाती थी, इसलिए इस बार मैंने ऐसा मार चला ना कि मुझसे इस बार नहीं जीत पाएगी दादी। इस बार नहीं जीत पाएगी मुझसे। अपने दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? मार डाला तुमने रूही को, मार डाला, कत्ल कर दिया उसका। अरे मैंने भी उसे जलाया नहीं था, उसे किडनैप करवाया था, लेकिन तुमने उसका सीधा कत्ल कर दिया। चाहती हो इसकी सजा? फांसी होगी, सीधे फांसी। आपका क्या दादी? आपका क्या? आपकी जिंदगी का सूरज तो बहुत जल्दी ढलने वाला है, लेकिन मैं इस रूही को लाहौर और लल्ला के साथ कुछ नहीं देख सकते थे, नहीं देख सकते थे। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मैं अकेले नहीं जी सकती थी, नहीं रह सकती थी, नहीं रह सकती थी, नहीं रह सकती थी। कोई और तरीका
ढूंढ लेते ना इससे छुटकारा पाने का। आने की क्या जरूरत थी? हमने ये तुमने सही नहीं किया। माता रानी के सामने ये इतना बड़ा गुनाह नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ये सही नहीं किया तुमने। आप इतना डर क्यों रही है दादी? क्योंकि आप ये सोचिए, ये तो स्वयं माता रानी थी। माता रानी की इच्छा थी दादी, और उनकी इच्छा हमने पूरी की है। बस आपको अपनी जुबान बंद करके रखनी होगी आपको, क्योंकि अगर आपने जुबान खोली तो एक बात याद रखिएगा दादी, ये सब कुछ जो भी हुआ है ना यहाँ पे, सब में आप बराबर के हिस्सेदार, बराबर के हिस्सेदार हैं आप। पुलिस को पता चला तो फांसी हो जाएगी हमें। फांसी? फांसी तो तब होगी ना दादी जब सबूत मिलेगा, लाश मिलेगी। अफवाहों पे फांसी नहीं होती है दादी। क्या करोगी इसकी लाश का? कहीं दफनाओगी क्या? नहीं 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 दादी, पिछली बार मैंने इसको दफनाया था। ये मुझे बहुत बन के डरा रही थी, मुझे बहुत बन के डराती है, मुझे डराती है, मुझे डराती है। तो खाई से तो मैं इसको एकदम नहीं फेंकूंगी दादी। खाई से तो मैं खुद बच गई थी, मैं खुद बच गई थी। इस बार मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। सुना तूने? इस बार मुझे पता है कि मुझे इसके साथ क्या करना है। रूही! नाहर, क्या हुआ बेटा? छोटी माँ, रूही कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा है। वो कहीं बेटा वो पहाड़ी वाले काली माता के मंदिर गई। क्या? काली माता के मंदिर? रूही, तुमने मना किया था रोहित, तुमने मुझसे वादा किया था, फिर भी क्या है ना, माँ जी को जाना था मंदिर, तो रूही उन्हीं के साथ गई है। क्या जरूरत थी जाने की? आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? तुम परेशान मत हो, रूही आ जाएगी। पता नहीं छोटी माँ, बहुत बेचैनी हो रही है। बस क्या हुआ इसे छोटी माँ? ये इतना रो क्यों रहा है? पता नहीं भैया, जब से रूही भाभी गई है लल्ला ना कुछ खा रहा है ना सो रहा, सिर्फ रो रहा है। नहीं रोते। इसे भी वही फील हो रहा है जो मुझे हो रहा है। क्या हुआ भैया आपको? क्या फील हो रहा है? अवनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रूही किसी मुसीबत में है। देखो ना, ऐसे अचानक से मौसम का बदल जाना, उसका फोन नहीं लगना, लल्ला का ऐसे बेतहाशा रोना, कुछ तो गड़बड़ ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा छोटी माँ, उस मंदिर का एड्रेस दो ना मुझे, मैं जाके दादी और रूही को वापस लेके आता हूँ। बेटा मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन हाँ, शहर के बाहर जहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो रही है ना, वहीं पे है वो मंदिर। पहाड़ियों के पास? नहीं, नहीं, पापा है ना, मम्मी को कुछ नहीं होगा। तुम और मैं चलते हैं, मम्मा को घर वापस लेके आते हैं। भैया मैं भी आप लोग के साथ चलूं? अब नहीं, तुम यहीं रुको। सुनो, अगर रूही का फोन आया ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, और उससे फोन ट्राई करती रहना। ठीक है भैया। हाँ मेरा फोन। चलो बेटा। नहीं रोता, चलो। जल्दी करिए, कितना देर है आप काम कर रही हैं? लाइए, छोड़िए, आप मुझे दीजिए। छोड़िए, आप हटिए दादी। बेल जा रही है। रूही फोन उठाओ। अग्नि, अब क्या करेंगे? रूही ने फोन क्यों काट दिया?
चैम्प नहीं 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 चैम्प रोते नहीं बस हम मामा के पास जा ही रहे, मामा के पास ही जा रहे। नहीं रोते, पापा है ना, पापा है ना, नहीं रोते नहीं रोते। मेरा चैम्प कुछ नहीं, ये पेड़ कैसे गिर गया अचानक से? नहीं नहीं, एक सेकंड। थैंक गॉड गाड़ी के ऊपर नहीं गिरा। रोहित तुम कहाँ हो? तुम्हारी और फिक्र हो रही है मुझे। कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ रोहित। ये लो रोहित, तुम्हारा चश्मा। अब नहार और लल्ला के साथ मेरी खुशहाल जिंदगी देखना। हाँ, उसके नजारे अच्छे से देखना। मंदिर का दिया बुझ गया और अब ये माला टूट गई। मेरी बेटी ठीक तो है? हाँ। जय माँ। दादी दादी दादी, चलिए हम माता रानी को थैंक यू बोल देते हैं। आज इतना बड़ा काम हमारा इतने आसानी से माता रानी ने पूरा करा दिया। दादी, जो काम हम इतने दिन से पूरा करना चाहते थे वो फाइनली जाके इनके मंदिर में पूरा हुआ। जय माता दी। दादी दादी चलिए। दादी हमें ना हमेशा के लिए रूही से छुटकारा मिल गया। दादी जय माता दी। चलो जय माँ। जय माता दी। माता रानी हमें माफ कर देना, हमें क्षमा कर देना, माफ कर देना। माता रानी ने तुम्हें सजा दी है। हाँ। अब जल्दी से चलो यहाँ से। तुमने ना माता रानी के प्रांगण में बहुत बड़ा अपराध किया है। माता रानी का प्रकोप बहुत भयंकर होता है। चलो भागो यहाँ से।
लेकिन घर जाके क्या कहेंगे ये तो पता ही नहीं है। भाभी, मैंने सब सोच लिया, मुझे सब पता है। आप बस चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो दादी। सोनी जी, आपने बाबा की बातों में आकर रूही और माँ को इस मौसम में पहाड़ी वाले मंदिर पर कैसे भेज दिया आप? नहीं रतन जी, जब वो लोग गए ना तो मौसम बिल्कुल ठीक था, ये तो अचानक से खराब हुआ। अग्नि तुम अब आ रही हो और ये अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या करती आंटी, मौसम इतना ज्यादा खराब था कि ना कोई ऑटो मिल रही थी ना कोई टैक्सी। मैं कैसे कैसे करके घर पहुंची आपको पता है? मैं बहुत परेशान। आंटी नाहर कहाँ है? वो तो रूही को ढूंढने के लिए गया है। पता नहीं अग्नि, मेरा दिल बहुत बैठा जा रहा है। ऊपर से कितनी देर से रूही का फोन भी नहीं लग पा रहा है। क्या बोल रही हैं आप? नहीं रोते, बस पहुंच गए ना घर। छोटी माँ, बाहर मौसम बहुत खराब है। तूफान की वजह से गाड़ी के सामने एक पेड़ गिर गया, मुझे वापस आना पड़ा। आप लल्ला को संभालिए। आजा लल्ला, आजा। मुझे समर की बाइक लेकर रूही और दादी को ढूंढने जाना होगा। पता नहीं दोनों किस हाल में होंगे। समर, अपनी बाइक की चाबी लेके आना। समर शायद रूम में होगा, मैं चाबी लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी करना चीजू। अगर नाहर रूही को ढूंढने जाएगा तो मेरा आगे का प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। मुझे कैसे भी करके इसे कमरे में भेजना होगा। नाहर, बाहर मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, कहीं लल्ला को सर्दी ना लग जाए। मैं लल्ला के लिए गर्म कपड़े लेकर आती हूँ। बस। नाहर भैया, मम्मा, पापा, नाहर भैया जल्दी आइए। अवनी को क्या हुआ? क्या हुआ अवनी क्या हुआ? भैया ये देखिए, भाभी के कपड़े ही नहीं है, पूरा कबर्ड खाली है। ये अलमारी खाली क्यों है? रूही के सारे कपड़े कहाँ हैं? छोटी माँ, रूही जब गई थी वो अपने साथ कपड़े भी लेके गई थी क्या? नहीं बेटा, वो तो खाली हाथ गई थी। नाहर, एक बार देखो ना, कहीं कपड़ों के साथ गहने भी तो चोरी नहीं हो गए? ये क्या है? क्या है ये भाभी का लेटर। क्या हुआ बेटा? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता नाहर बेटा? दामाद जी, जाके देखिए ना क्या लिखा है चिट्ठी में। जी सासू माँ। पढ़ के बता जल्दी से। अब नाहर जी, मेरी इतनी कोशिशों के बाद मुझे ये एहसास हो गया है कि मैं एक अच्छी माँ कभी नहीं बन पाऊंगी।
कोई तप मेरे कर्मों को नहीं बदल पाएगा, इसलिए मेरे बच्चे की असली माँ अब अग्नि है और वही रहेगी। जानती हूँ आपने मुझे समझाया था, पर मेरा दिल यही कहता है नाहर जी कि मैं अपने बच्चे की मुसीबतों का कारण हूँ। मुझसे हर पल मेरे बच्चे को खतरा रहे, मैं इस घुटन के साथ इस घर में नहीं रह सकती। मुझे लगता है बच्चा अग्नि के साथ ही खुश रहेगा। शायद से खाटू जी भी मेरी गोद सूनी ही रखना चाहते थे, इसलिए मुझे कभी माँ बनने की खुशी नहीं दी। आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। आपकी रूही। इसका मतलब रूही हम सबको छोड़कर चली गई, अपनी जिम्मेदारियों से भाग गई। जब बात परिवार की हो, जब बात बच्चे की हो, तो कोई भी माँ किसी भी हद तक जा सकती है। माँ की चिंता के आगे विश्वास, अंधविश्वास की लकीरें सब धुंधली पड़ जाती है। वो ऐसी नहीं है छोटी माँ, वो ऐसी नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो मुझे और बच्चे को छोड़ के कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती, वो कभी नहीं जा सकती। वो जरूर किसी मुसीबत में है। हो सकता है वो अपने दादू से, हाँ अपने दादू से मिलने गई होगी, अपने दादू दादी से मिलने गई होगी वो। नहीं नहीं भैया, जब भाभी का फोन नहीं लग रहा था मैंने पलक भाभी से बात की थी और बातों बातों में पूछा था कि कहीं रूही भाभी घर पे है या नहीं। वो वहाँ पे नहीं है। जीजू आप समर की बाइक की चाबी दीजिए। मैं अपनी रूही को वापस लेकर आऊंगा, वापस लेकर आऊंगा मैं। दादी आप ठीक है ना? आप आ गई? रूही, रूही कहाँ है? रूही, 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 दादी रूही आपके साथ गई थी ना? दादी रूही कहाँ है? रूही, दादी आप चुप क्यों हैं? रूही कहाँ है? अरे मुझे क्या पता वो कहाँ है। मतलब कैसी बात कर रही है माँ जी? रूही आपके साथ ही तो पूजा करने पहाड़ी वाले काली माता के मंदिर गई थी ना? अरे कौन सा मंदिर, कैसी पूजा? रूही मुझे बीच रास्ते पर छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। घंटे भर तक मैं रूही 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 चिल्लाती रही, हर जगह ढूंढा उसे, पर वो कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिली? मतलब ये कैसी बातें कर रही हैं आप? दादी मेरी रूही ऐसी नहीं है। इतना खराब मौसम है बाहर, वो आपको ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती है? पर गई ना छोड़ के मुझे अकेला। इतनी मिन्नतों के बाद मुश्किल से एक ऑटो मिला, तब जाके मैं घर पहुंची हूँ। मुझे तो लगा था कि वो मुझे छोड़कर घर आ गई होगी। नहीं 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 माँ जी, रूही तो घर नहीं आई, बल्कि हमें रूही के नाम की चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है कि रूही घर छोड़कर चली गई और उसकी अलमीरा भी खाली है। क्या? इसका मतलब रूही जी सच में घर छोड़ के चली गई? नहीं 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 जीजू, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी रूही नहीं जा सकती, वो मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मेरे दिल की बेचैनी यूं बेवजह नहीं है। वो जरूर किसी मुसीबत में है, वो मुसीबत में है, वो किसी प्रॉब्लम में है। मैं जा रहा हूँ, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। अब अग्नि का बताया हुआ नाटक शुरू करना होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे भगवान, लगता है रूही ने पूजा नहीं की, इसलिए माटी के अंदर फिर से माता जी आ गई। ऐसा नहीं है छोटी माँ, मैं कितनी बार समझाऊं आप सबको, ये सब अंधविश्वास है। इस चक्कर से निकलिए आप सब। कह कह के थक गया कि माता ऐसे किसी के शरीर में नहीं आ सकती, नहीं आती माँ। मूर्ख बालक, इतने प्रमाण देने के बाद भी तुम हमारी शक्ति पर संदेह कर रहे हो। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, तुम्हारी पत्नी भाग गई है। दादी प्लीज अपनी बकवास बंद कीजिए, प्लीज भगवान के लिए बंद कीजिए। सत्य पर विश्वास ना करने से वो अमान्य नहीं हो सकता। तुम्हारी पत्नी, ये घर, ये परिवार, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली गई है। त्याग चुकी है, त्याग चुकी है, या आप सबने उसे मिलकर घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया है। आपने इनफैक्ट आप सबने उसे घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया है। पहले आप माता बनकर दिन रात उसे परेशान किया आपने, फिर उस तब के चक्कर में उसे अपने ही बच्चे से मिलने नहीं दिया आपने। अरे ऐसे में तो कोई भी घर छोड़कर चला जाएगा ना, कोई भी चला जाएगा। लेकिन दादी, मेरी रूही ऐसी नहीं है। मेरी रूही नहीं जा सकती। वो डट के मुश्किलों का सामना करती है, मुश्किलों से भागती नहीं है, चुनौतियों का सामना करती है वो। लेकिन रूही की लिखी हुई ये चिट्ठी, ये रूही के हाथ की लिखी चिट्ठी है ही नहीं, तो मैं इस चिट्ठी को नहीं मानता इस चिट्ठी को मैं। नहीं मानता मैं इस चिट्ठी को। वो जरूर किसी मुसीबत में है, किसी प्रॉब्लम में है, और मैं जाऊंगा। भले वह गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन मैं बाइक से जाऊंगा। मैं अपनी रूही को वापस लेकर आऊंगा। छोटी माँ, आप लल्ला का ध्यान रखना। हाँ ना। मैं उसे वापस। पागल मत बनो, सत्य को असत्य मानने से वो बदल नहीं जाएगा। रब के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपने बच्चे के बारे में सोचो। मैं अपने बच्चे के बारे में ही सोच रहा हूं। माता जी, जया, देखो मैं मम्मी को ढूंढने ही जा रहा हूँ। नहीं रोते, पापा है ना, मम्मी को वापस लेकर ही आऊंगा मैं, ठीक है? बाय। नहान,
मौसम खराब होने की वजह से पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। भगवान करे सब लोग सही हो। दादू। हाँ बेटा। पता नहीं कैसे निकल गया, इसको अच्छे से लगा दीजिए ना। तो मुझे ना बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बहुत डर लग रहा है और ऊपर से रूही का फोन कब से नहीं लग रहा है। शायद मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई होगी, इसकी वजह से फोन न लग रहा। मौसम शांत हो जाए बाद में फोन कर लेना, शायद लग जाए। सच कहूं तो मुझे भी बड़ी बेचैनी हो रही है। एक काम करते हैं, खाटू जी के सामने दिया जला करके रक्षा मंत्र का जाप कर लेते हैं, मन शांत हो जाएगा। ठीक है दादू, चलिए। यहाँ तो कोई काली माँ का मंदिर नहीं है, इतना सुनसान रोड है। कहाँ हो तुम रूही? रूही, कहाँ हो तुम रूही? रूही, की आवाज, मंदिर। इस जन्म में तो नहार को रूही मिलने से रही। हमने जिस तरह से उसको ठिकाने लगाया है ना, वो कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। हमने नहीं, तुमने मेरी प्यारी प्यारी दादी, इस गुनाह का बंटवारा ना आधा आधा होगा, क्योंकि इस प्लान को प्लानिंग करने में और इससे पूरा करने में आपने मेरा पूरा पूरा साथ दिया है, मेरी दादी। और दादी, मुझे तो लगता है ना, अब सीधे रूही का कंकाल मिलेगा, वो भी 100 साल बाद। रूही, रूही, यहाँ कोई देवी माँ का मंदिर नहीं है, इतना सुनसान रोड है। कहाँ हो तुम रूही? रूही, है ना? अगर नाहर वहां पहुंच गया और उसे कोई सबूत मिल गया तो? दादी, अग्नि वो आग है ना जो सबूत की गुंजाइश नहीं छोड़ती। अच्छा, तुमने वो जो रूही का फोन तोड़ा था, उसे कहाँ फेंका? हाँ, अरे चुप क्यों हो, बोलो ना। वो जो तुमने तोड़ा था उसे कहाँ छुपाया, फेंका कि नहीं फेंका? केरा मंदिर।
लेकिन रूही कहाँ है? रूही! 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 ये क्या? ये श्रृंगार का सामान? ये श्रृंगार का सामान तो दादी नहीं चढ़ा सकती, तो किसी और ने चढ़ाया है। लेकिन किसने चढ़ाया? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। और इस रोड को देख के लग रहा है यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं होगा। इसका मतलब ये रूही ने चढ़ाया है। ये रूही ने चढ़ाया है। मेरी रूही यही कहीं है। मेरी रूही यही कहीं है। रूही! 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 रूही यहाँ से कहाँ जा सकती है? यहाँ से कहाँ जा सकती है रूही? कहाँ हो तुम रूही? कहाँ? ये क्या है? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।